हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है जो इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट जो 20वीं शताब्दी के इतिहास को पढ़ रहे हैं, आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, या फिर वो एनसी वेब में बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं और उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम में, या फिर उनके पास में हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट है। अगर आपके पास में हिस्ट्री है तो आप सभी के पास में 20वीं शताब्दी का इतिहास होगा। अगर आप सभी के पास में पॉलिटिकल है तो आप अगर आईआर पढ़ रहे हैं तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई शीत युद्ध के चरण की। स्पेशली ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स की ओर से डिमांडेड आई थी जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ते हैं, और उनका कहना है इतने दिन से तो पहली बात उनकी जो हिस्ट्री की बुक है 20वीं शताब्दी की वो आई नहीं। आप सभी को पता है आप सभी के जून में एग्जाम स्टार्ट है, और जो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये अप्रैल चल रहा है, आपके पास में सिर्फ मई का और ये अप्रैल के कुछ 15 से 20 दिनों का समय अब बचा है। इन दिनों में आप सभी को अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करनी है। तो अब फाइनली आप सभी की बुक आ गई है, लेकिन बुक आने के बाद में आप सभी के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुके हैं, क्योंकि मार्केट में जो भी बुक्स आती है उस सब के अंदर जो शीत युद्ध के चरण हैं वो कुछ अलग टाइम पीरियड के हिसाब से दिए गए, और आप सभी के बुक्स में जो दिए गए वो कुछ अलग दिए गए। इससे भी बड़ी समस्या आप सभी की ये आ रही थी कि सर जो भी हमने अपने चरण को पढ़ाएगा अब तक, या फिर जो भी हम चरणों को पढ़ रहे थे, इसके अंदर बिल्कुल टाइम पीरियड ही अलग है और बुक में भी बहुत थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। तो ऐसी वीडियोस बनाइए सर जिससे हमारी पूरी तैयारी हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आप सभी की ऑन डिमांड पर ये वीडियोस हाजिर है। आज आप सभी के लिए पहली वीडियो है, शीत युद्ध के फेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में शीत युद्ध क्या है उसके बारे में आप सभी को वर्णन कर चुका हूँ, लेकिन शीत युद्ध के फेजेस जो है वो आज से मेरी ओर से आप सभी के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। आज की नई वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ शीत युद्ध के चरणों की बात करूंगा कि कितने कितने चरणों में विभाजित किया गया है और कौन कौन सा उसका टाइम पीरियड है। तो इसको आप पहले से ही एक कॉपी में इसी तरीके से नोट्स बना लेना। सबसे पहली चीज़ तो कि भाई शीत युद्ध के चरण, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें शीत युद्ध जो शब्द है ये क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कब तक, 1991 तक लगभग अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा लगता है। देखो, शीत युद्ध जो है वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ था, इस वजह से ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि भाई असल में जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव जैसी स्थिति थी, युद्ध जैसी स्थिति थी, उन दोनों के बीच में कभी भी युद्ध जैसे हालात थे तो वो कब हुए, क्योंकि दोनों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हुआ। इसीलिए ये कहना मुश्किल है। इसीलिए आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसके अंदर हमेशा शीत युद्ध की अगर परिभाषा आप लिखना शुरू करते हो तो उसमें डायरेक्टली ये बात आ जाती है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका और सोवियत संघ जो है विश्व की नंबर 1 ताकत बनना चाहते थे, या दोनों देशों के बीच के जो आपसी रिश्ते हैं, आपसी संबंध हैं, उनको दर्शाने के लिए ही शीत युद्ध शब्द का प्रयोग करता है। तो भाई जो ये शीत युद्ध शब्द है ये कब इस्तेमाल हुआ और किस टाइम पे, तो आप सभी को ध्यान रखना है लगभग ये 40 से 45 वर्ष, लगभग 40 से 45 वर्षों का अमेरिका और सोवियत संघ के जो आपसी संबंध है उनको दर्शाने के लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। शीत युद्ध का प्रथम प्रयोग किसने सबसे पहले किया था ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, और उस पर आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। बहुत हज़ारों बच्चों ने उस वीडियो को पसंद किया है, उस वीडियो को देख लिया है। इसके अलावा बहुत भी प्रीवियस वीडियोस भी है, तो आप शीत युद्ध को ही सिर्फ समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, तो ये शीत युद्ध का काल कब तक चला, तो ये 1991 तक चला था। कब तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो जाता। लेकिन हम इस पूरे के पूरे 40 से 45 वर्षों के शासनकाल, इस पूरे के पूरे 40 से 45 वर्षों के बीच में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव जैसी स्थिति थी, तो इसमें हम देखते हैं शीत युद्ध को अलग अलग कई चरणों में विभाजित किया गया है। तो भाई ये अलग अलग चरण में किस आधार पे बांटा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के मन में ये आना चाहिए कि भैया इसको किस आधार पे बांटा गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई शीत युद्ध के जो अलग अलग चरणों को या अलग अलग
फेज़ों को जो विभाजित किया गया है ये उसकी घटनाओं के आधार पे विभाजित किया गया है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ में समझाऊंगा और यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि जो शीत युद्ध का पूरा जो काल है इसे 8 चरणों में विभाजित किया गया है। कितने चरणों में विभाजित किया गया है? 8 चरणों में विभाजित किया गया है। ये जो 8वां चरण है ये आप लोगों को लास्ट में मैं आप लोगों को पहले ही दिखा देता हूँ। ये 8वां चरण जो है ये चरण है जो 1987 के बाद से 1991 तक है। तो आप लोगों के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए 8वें चरण के बारे में तो आप ये लिखेंगे। वैसे आपकी बुक के अंदर डायरेक्टली ये लिखा हुआ है 87 जो है इसी टाइम पे आपका कोल्ड वॉर जो है 7वां चरण यहीं तक दिया गया है, लेकिन आप लोगों को ये 8वां चरण भी पढ़ना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपने ये देखा कि शीत युद्ध को उसकी घटनाओं के आधार पर चरणों पे विभाजित किया गया है कि पहली अगर आप देखेंगे जो प्रथम द्वितीय ये दोनों चरण ऐसे हैं जो कि तीव्रीकरण है। तीव्रीकरण का मतलब ये है कि काफ़ी तीव्र है। तीसरा चरण जो है पहले 2 चरण अगर हम बात करें तो पहले के पहले 2 चरण ये मार्शल योजना की वजह से ये और मार्शल योजना के परिणाम से जितनी भी घटनाएं घटी है उसकी वजह से इसको हमने प्रथम चरण में लिखा है। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो इसके बाद में दूसरे चरण में वह सभी घटनाएं आ जाती है जो कि सैनिक संकटों के रूप में है। अगर हम तीसरी घटनाओं की बात करें, तीसरी चरण की बात करें तो ये नेतृत्व परिवर्तन तक ही रहेगा और इसके बाद में नेतृत्व परिवर्तन के बाद में जैसे ही आप सभी के जो ट्रूमैन सिद्धांत जैसी आप लोगों के ट्रूमैन राष्ट्रपति खत्म हो जाते हैं, यानी अपन उनका पद जो है खत्म हो जाता है, उसके बाद आइजनहोवर आते हैं आप सभी के अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उसके बाद में शीत युद्ध को और बढ़ावा मिलता है। तो ये तीव्रीकरण का दौर है, ये ध्यान रखना है। 53 के बाद से तीव्रीकरण का दौर है और द्वितीय चरण तक हम इसको क्या बोलते हैं? नेतृत्व परिवर्तन। अगर आपसे पेपर में पूछे कि भाई नेतृत्व परिवर्तन के दौर तक की शीत युद्ध की विशेषताएं बताइए तो आपसे प्रथम और द्वितीय चरण दोनों ही पूछे हैं। आपसे पेपर में ना केवल कई बार चरणों में बल्कि डेट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछेगा या घटनाओं वाइज पूछेगा। जैसे आपसे पूछ लेता है कई बार कि भाई मार्शल योजना से लेकर क्यूबा मिसाइल तक की जो शीत युद्धकालीन घटनाएं उनका वर्णन करें, तो आप लोगों को उस बीच में जितनी भी घटनाएं घटी है उन सभी घटनाओं का आपको विस्तृत वर्णन करना होगा। ये विस्तृत वर्णन हम आपको पॉइंट वाइज करवाएंगे, छोटे में भी करवाएंगे और बड़े में भी कराएंगे। वे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स छोटे आंसर्स को याद करने में कैपेबल हैं वो छोटे आंसर याद कर सकते हैं और जो बड़े आंसर्स को याद करने में कैपेबल है उनके लिए पर टॉपिक के हिसाब से भी वीडियोज़ आएगी जो आप लोगों को ना केवल ग्रेजुएशन में बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स में आगे भी जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तब भी आप लोगों को उसकी तरफ से हेल्प मिलेगा। तो आपने 3 चरण देखा। तीसरे चरण के बाद में आप सभी को पता है कि ये जो क्यूबा मिसाइल संकट तक स्थिति इतनी खराब रहती है, आपस में अगर हम देखें बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति रहती है। इसके बाद में आगे 5वां चरण जो है ये शुरू हो जाता है 62 के बाद से। तो भाई 62 के बाद से लेकर 1969 तक आप देख सकते हो। तो इसके बाद में कई समझौते होते हैं, लेकिन 62 के बाद 69 तक कई समझौते होते हैं। ये 69 में आप सभी को याद रखना है एनपीटी हो गई थी। एनपीटी के बाद जितनी संधियां हुई है जैसे साल्ट 1, साल्ट 2, साल्ट 3। अब आप लोगों को ये अभी समझ नहीं आ रहा होगा साल्ट 1, साल्ट 2, साल्ट 3 क्या है, लेकिन जब मैं आप लोगों को डिटेल वाइज हर एक चरण के बारे में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पर हम उसके बारे में डीप से बात करेंगे, ठीक है। तो वो भी यूरोपिक जो सामरिक शांति वार्ता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। और इसके बाद में आगे जो नव शीत युद्ध है वो शुरू हो जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना का हस्तक्षेप होता है और इसके बाद में जब मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के जो महासचिव या सोवियत संघ के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, आप जिसे कह सकते हैं, इसके बाद में जो उन्होंने 2 अपनी नीति अपनाई थी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोट की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अंत में फिर आप लोगों को शीत युद्ध की समाप्ति पढ़नी है। अगर आपसे एग्जाम में शीत युद्ध की समाप्ति पे क्वेश्चन बनाए तो आपको ये भी समझ जाना है कि आप लोगों को इसमें 8वें चरण की बात करनी है, यानी जब से सोवियत संघ के जो महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव बने उसके बाद में आप लोगों को वो सारी घटनाएं जो घटी है उसके बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से वर्णन होगा। इसके अलावा आप सभी के लिए कुछ वीडियोस हमने पहले ही ऑलरेडी इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोडेड कर रखी है कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की प्रकृति क्या है, शीत युद्ध के क्या कारण हैं और शीत युद्ध की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, ये आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए जाएंगे या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी प्लेलिस्ट का
आप जो भी ऑप्शन है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है, बाकी आप इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस तरीके से हमसे सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से ही भेजना चाहते हैं तो उसमें मेरी पर्सनल आईडी भी और साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल की भी आईडी है वो भी लिखी हुई है। आप दोनों जगह से हमें फॉलो करके अपनी क्वेरीज़ को शेयर कर सकते हैं। चलिए गाइस, आई होप आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर मैंने आप लोगों के 10 मिनट लिए हैं तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलता है हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।